वेलकम टू जज्बात ज़िंदगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमने ह्यूमन इमोशन के बारे में एक्चुअली हम बात करेंगे इसमें। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी इमोशन दैट वी टॉक अबाउट। इट कुड बी लव, हेटरेड, फ्रेंडशिप, दोस्ती, और उसके अलावा बहुत सारे ह्यूमन इमोशन हैं। भगवान की बात करेंगे, ज़िंदगी के बारे में एक्चुअली। विल टॉक अबाउट मोर अबाउट जर्नी ऑफ लाइफ, वेयर वी कम फ्रॉम, व्हाट वी डू एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट टू इन अ पोएटिक वे। कविता एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम बड़ी से बड़ी बात कुछ शब्दों में कह सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पोएट्री। दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट, and that's the reason I love to write. Few of my friends who have been hearing me for very long, uh, one of them I met very recently, but so welcome, thank you for coming. I really appreciate you, and probably we want to talk about it and we'll see how it goes. हम कविताओं के बारे में बात करेंगे, हम पोइट्री के बारे में, शायरी के बारे में। Here is Prashant is one of my dear friend. We worked together in previous company, and he's not just a friend. We have a family connection, right? So we know each other for very long. Thank you, Prashant, for coming. Thank you. Really happy to have you. Yep. Thanks for inviting. निशिकांत से मैं बहुत रिसेंटली मिला हूँ। हमारी पहचान बहुत पुरानी नहीं है। निशिकांत यश का फ्रेंड है। यश जो मेरा वीडियोग्राफर है, ही इज़ वन मैन आर्मी फॉर मी। ही डज एवरीथिंग इन द बैकग्राउंड। ही इज स्टिल देयर रिकॉर्डिंग द वीडियो। Thank you, Nishikant, for coming. Thank you. Nishikant, the reason he's here because he's one man who helped me with my pronunciation, right? So when I record, he is the one person because he come from that background, done a lot of music previously, and he still do. वो रियाज करते हैं, वो गाते हैं, and that's how. Thank you, Nishikant, for coming. I really I'm very happy actually to have you both on the show today. Uh, Thank you, रवि. And then to tell you, रवि ने जैसे बताया, हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। अलग अलग ओकेजन्स पे मैंने रवि की कविता हो, शायरी हो सुनी है। मैं बस इतना कहूँगा कि हमें तो पता था रवि कवि है, शायर है, हमारी कई सारी महफ़िलों का वो सितारा है। रवि ने हमारी कई सारी महफ़िलें रंगीन की है। ऑफिस में रहो या फिर घर पे रहो, फैमिली गैदरिंग में, हर जगह पे रवि ने पार्टी को एकदम चमका दिया है। और हमने हमने आपकी बहुत सारी शायरी कविताएं सुनी है। टू स्टार्ट विथ, मैंने तुम्हारी माँ के ऊपर जो लिखी थी वो कविता सुनी, वेरी हार्ट टचिंग। प्यार पे, मोहब्बत पे, दोस्ती पे, अभी रिसेंटली भगवान शिव पे भी सुनी है। ये सारे इंस्पिरेशंस आपको कहाँ से आते हैं? अलग अलग टॉपिक से, दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट एरियाज जहाँ पे कोई एक कवि लिखता है। जनरली मैंने देखा है कोई कवि एक पर्टिकुलर लाइन में लिखता है, आप अलग अलग पॉइंट्स पे कैसे लिख पाते हो? this is actually what I feel like, मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि आप जीवन के हर पड़ाव में जहाँ पे आप रहते हो, राइट, जब आप एक पिता बनते हो, राइट, वो एक इमोशन बहुत अलग होता है। अभी तक आप सिर्फ एक बेटे थे और अलग अलग, लेकिन जब आप एक पिता बनते हो, वो पहला इमोशन, क्योंकि वो एक पहला इमोशन है, वो आपको एक झकझोर करके रख देता है। और तभी लगता है कि अगर आप लिखते हो, कोई भी, फॉर द मैटर, लाइक फॉर जस्ट मैटर, कोई भी जो लिखता है, उसको ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ वन इमोशन वेयर आई कैन राइट। मेरा जो इमोशन है मैं उसको बस बयां करता हूँ। और मैं मेरा कोई दायरा नहीं है। मैं बस लिखता हूँ, जिस माहौल में हूँ, जैसा भी हूँ। और हर रिलेशन, इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रिलेशन। ये इंस्टिंक्टिव है, इट्स नॉट प्लान्ड, completely based on your instincts. और इट्स नॉट बेस्ड ऑन कहाँ पे हो, कैसे हो, कोई भी जगह पे कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। कभी ऐसे हुआ है आप कार चला रहे हो और आपके दिमाग में कुछ आया, ये स्टॉप द कार एंड साइड में जाके नहीं मुझे ये लिखना है, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग? ऐसा एक्चुअली बहुत कम हुआ है, लेकिन हाँ, कार चलाते वक्त तो नहीं, लेकिन बहुत टाइम अगर मैं कुछ और कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल
आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो लिखने का तो हर जगह कॉपी कलम लेके आप नहीं चल सकते। तो फ़ोन है, तो मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप में जाता हूँ, जो भी मेरे थॉट्स हैं मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, रिकॉर्ड करके अपने आप को भेज देता हूँ। और फिर जब मैं लिखने बैठता हूँ तो उन शब्दों के, उन जज्बातों को देखता हूँ, और फिर उस पे जो थॉट्स है मेरे, फिर मैं कंप्लीट करता हूँ। तो मेरे बहुत सारे जो पोएम्स अभी आने वाले हैं, वो सब कभी मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, अगर कुछ दिमाग में आया तो बस रिकॉर्ड किया और फिर अपना काम करना चालू कर दिया। आ, तो बस ऐसे ही है, चल रहा है। तो हाँ, बट ये है कि कार रोक के नहीं, बट हाँ कुछ करते हुए जैसे भी अगर थॉट थॉट आया तो लिख देता हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अच्छा, अभी कुछ आपने लिखा है, हमने सुना है, आप जज़्बात कुछ पोएट्री आपने लिखी है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सके तो? सो जज्बात, ये मेरा चैनल है एक्चुअली, जज्बात ज़िंदगी। अच्छा। बट हम, जज्बात का मतलब ये होता है कि इट्स अबाउट योर इमोशन, राइट। हाँ, आपकी ज़िंदगी के इमोशन के बारे में आप जो कुछ भी लिखते हो, बोलते हो, हाँ। ये सब उसके बारे में है। सो उसी की वजह से मैंने इस चैनल का नाम रखा है जज्बात, अच्छा। एंड जज्बात ज़िंदगी, इफ़ यू पुट इट दैट वे। ज़िंदगी में आपके जज्बात हर मुकाम पे, हर जगह पे क्या होते हैं, बस उसी के बारे में है ये। कोई ना कोई एक सुपर पावर है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई अ, गौरी को मानता है, बट कहीं ना कोई सुपर पावर तो है, राइट। तो ये उस सुपर पावर के लिए मैंने लिखा है। इसके कुछ लाइन है जो मैं बस पढ़ना चाहता हूँ। अ, कि तू शिव है, कि तू शिव है, तू शक्ति है, तू शिव है, तू शक्ति है, तू हम जैसों की भक्ति है। वाह। वेरी गुड। तो इट इज़ जस्ट अ ट्रिब्यूट। मैं बहुत छोटा हूँ, उनके बारे में कुछ लिखना, मतलब ये मेरे लिए, मतलब सूरज को आईना दिखाने के बराबर है, बट मैंने कोशिश की है। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड ट्राई, वेरी नाइस वन। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे भी किसी भी कलाकार को एक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो व्हाट इज़ योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन या फिर सपोर्ट जो तुम्हें आगे चलने के लिए फोर्स कर रहा है, पावर दे रहा है, एनर्जी दे रहा है? मे बी इट्स योर वाइफ, मे बी आपका बेटा हो, मे बी आपका कोई कॉलेज का क्रश हो, या व्हाटसोएवर, बट व्हाट इज़ दैट? सो एक्चुअली यू नो व्हाट, ये बात मैं पहले कभी किसी से बोला नहीं मैं। ये पहली बार है जो ऑन एयर मैं किसी को बता रहा हूँ, ठीक है। जो लिख मैं करीब, मुझे लगता है जब मैं कॉलेज में था, इट्स अराउंड 2004 और 5 आई गेस, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग। करीब 20 साल हो गए लिखते लिखते। वाओ। वो सारे कविताएं और जो कुछ भी अभी मैंने लिखा था वो मेरी डायरी में है। अभी मैं चाहता हूँ कि लोगों के सामने वो रखूँ। दिस इज़ वन वे ऑफ पुटिंग माई थॉट टू द वर्ल्ड। बट coming to your question, the courage of putting your words or putting your work to the world, क्योंकि किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, राइट। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हर किसी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। हाँ, हाँ। आप सबके लिए सही नहीं हो सकते और सबके लिए गलत नहीं हो गलत भी नहीं हो सकते, सकते, राइट। राइट। तो वो एक डर, एक्चुअली पहले मुझे लगता था कि यार क्या करेंगे कि हम, मेरी जो पोइट्री है जो मैंने लिखी है अभी तक, उसको एक बुक में, और फिर वो बुक पब्लिश करेंगे। दैट वाज इनिशियली व्हाट आई थॉट ऑफ। अच्छा। अभी मुझे लगता है कि कितने लोग हैं जो किताब पढ़ते हैं। इन द डिजिटल वर्ल्ड। हाँ, सो दे आर ऑल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ मोबाइल, और ये, तो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाऊँ। तो फिर क्या नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तो लेट्स डू इट। और इंस्पिरेशन की जहाँ तक बात है, तो मुझे ऐसा लगता था कि, बट वो डर हमेशा रहता था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सो 2-3 people I would say is very very crucial for me to start this. The first one is my wife. She supported like anything. She's one of
द पिलर्स फॉर मी, बिकॉज एक्चुअली पता है क्या, मेरे घर में एक्चुअली कोई नहीं जानता है। मेरे परिवार में मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी अभी नहीं है, लेकिन जब वो थे तब भी उनको पता नहीं था कि मैं लिखता हूँ। मेरे मेरे भाई बहन, कोई किसी को भी नहीं पता है, किसी को इस जरा सा इल्म नहीं है कि मैं लिखता भी हूँ। तो अभी भी नहीं अभी पता? अभी जब 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 ये कुछ पोइट्री मैंने पब्लिश किए तो शायद उनको पता चला। द अदर डे आई माई एल्डर सिस्टर कॉल्ड मी, राइट, और उसने मुझसे ये पूछा, अरे तू शायर और कभी कब से बन गया? तो मैं बोला लिखता तो मैं पहले से था, बट अभी तो कभी बताया नहीं। तो शायद मेरी कमी थी, मुझे ऐसा डर लगता था, पता नहीं यार वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। पहले पढ़ ले, कुछ काम कर ले, उसके बाद ये सब करना। अब हम लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं, राइट, कि हमारे लिए पढ़ाई और जॉब और अपने पैरों पे खड़ा कर होना ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शायद इसलिए मैंने बताया नहीं। लेकिन मेरी वाइफ बहुत, जब व्हेन वी वर started our courtship before marriage also, I mean, I told her that this is something that I do and I would like to do it sometimes, sometime when I feel that that's a right time for me to do, and she supported like anything. uh, the second I believe is you, the group of friends that I have, you, Piyush, you know him, Ajay is one person who was actually pushing me very hard, right? अच्छा। कि वो एक्चुअली क्या होता था, अब मैं, प्रशांत और पीयूष, हम तीनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। मतलब कभी हम जाते हैं तो ऐसे ही घूमने के लिए, काशिद वाशिद, या फिर कहीं कॉलेज में कभी पार्टी होती, कॉलेज बोल रहा हूँ अभी, ऑफिस की पार्टी, या फिर कहीं ऐसे भी हम लोग पार्टी वार्टी करते हैं। पार्टीज की हाँ, है हमने। तो उसमें जब मैंने पहली बार इन लोगों को सुना था तो दे डिडंट बिलीव कि मतलब ये रवि ने लिखा है, ऐसे हमें लगा ही नहीं, हमें लगा किसी और ने लिखा है, रवि बस पढ़ रहा है। बट दैट वाज ट्रूली सरप्राइज फॉर अस। तो जब फर्स्ट टाइम जब रवि ने बताया कि ये खुद ने लिखा है, एंड देन सही में इट वाज रियली ग्रेट। मतलब अभी काम के यहाँ पे बताया, कॉलेज लाइफ में बताया? नहीं, अभी एक्चुअली हम लोग मेरे हिसाब से कब, प्रशांत, मेरे हिसाब से 2018 की बात है, राइट? 2017-18 से हम दोनों साथ हैं, राइट? तो वी स्टार्टेड वर्किंग इन द सेम कंपनी। ही वाज ऑलरेडी देयर, देन आई केम इन एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड, राइट? तो हम उसके बाद भी मुझे लगता है कि जब तक हम ऑफिस में थे तब तक हम लोग नहीं जानते थे कि मैं लिखता हूँ। रवि का ये जब हम ये रंग नहीं देखा था, ये रंग नहीं देखा था। जब हमने कंपनी दोनों ने छोड़ दी, उसके बाद जब मिले ना, तब इनको पता चला कि मैं लिखता हूँ, क्योंकि तब तक मैं किसी को बोलता ही नहीं था एक्चुअली कि मैं लिखता भी हूँ, ठीक है? तो somehow I don't know, actually there's one friend, he was going through some rough patches in his life, right? So I thought, मतलब मैंने कुछ लिखा था, मुझे ऐसा लगा ना कि उस टाइम के लिए वो शायद बहुत सही है कि मैं उसको बोलूँ। और यार वो होता रहता लाइफ में सबके, and it was a really difficult time for him, and we just wanted to, I mean, this was just a क्या कोशिश थी कि उसको कंसोल करने की, और एक अच्छा माहौल बनाने की। और तो तब when we started off कि then मैंने उसको एक कविता जो मैंने लास्ट रिलीज की है, आप लोगों ने शायद देखी भी होगी, हाँ, तो वो कविता मैंने पहली बार पढ़ा था उसके लिए। तो he really liked it and he was, I mean, then वो पार्टी का एक टोन सेट हो गया फिर। और हर पार्टी में अभी रवि को बुलाना जरूरी है। कुछ ना कुछ हर पार्टी में होता ही होगा फिर आपका। हाँ, तो वो ना एक्चुअली वो बहुत सही सूट हो रहा था, राइट? कि मेरे प्यार की इस वजह को बेबुनियाद मत समझिए, फूल तो बहुत खिले हैं उन्हें बहार मत समझिए, दिल टूटने के मौसम भी बहुत हसीन होते हैं, दिल टूटने के मौसम भी बहुत हसीन होते हैं, इस टूटे हुए दिल से उन मौसमों का हाल तो पूछिए। क्या बात है, क्या बात है। तो और ये ना एक्चुअली वो बहुत सूट हो रहा था उस टाइम पे, बिकॉज एज आई सेड, तो फिर मैंने बोला चलो यार ठीक है, एंड देन इट ऑल स्टार्टेड। एंड जब भी हम मिलते हैं, कभी पार्टी वार्टी होती है, वी डू इट, वी एक्चुअली हैव अ गुड टाइम, राइट? मोर देन, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है ना, हमेशा हम लोग, वी कम फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, राइट? तो ये सीक्वल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा टाइम है। देन
हम जो दोस्त थे वो भारत के अलग अलग राज्यों से है, हाँ राइट? तो हर जगह पे रवि का भी नाम चल रहा है। आप लोग, मेरी वाइफ और एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ है, शी इज़ एक्चुअली बेड रिडन, बट शी हैज़ अ वेरी गुड ईयर्स ऑफ अप्रिशिएटिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, और स्पेशली कविता। अच्छा, उनको वो, पता हाँ, है आप कविता हाँ करते उनको हैं? पता है। अच्छा, उनको पता है, उनको मैंने सुनाया भी था कई तो बार। अच्छी बात है। और वो एक्चुअली वो लिटरेचर, वो संस्कृत से एमए है। हाँ, तो उनको ना, उनको बहुत सारे श्लोक और ये सब बहुत उनको पता है। तो जब मैंने पहली बार उनको सुनाया ना, तो शी वाज एक्चुअली, मतलब उनको ऐसा लगा कि यार हाउ, हाँ, कैसे यार? मेरी तो मेरी बेटी ने क्या पुण्य किया था? नॉट दैट वे, बट या मतलब शी वाज एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू हियर मी। 6-8 महीने पहले की बात है। एक दिन ऐसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे ऐसे बोला कि रवि, बहुत कम लोग होते हैं जिनको, जिनमें ये हुनर होता है कि वो लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं। अब अच्छा बुरा तो भगवान जाने, मतलब आप लोग बता सकते हो, बट मैं कोशिश करता हूँ, बस मैं ये बोलूँगा। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि रवि, कुछ भी करो, लिखना मत छोड़ो, लिखो, अपने लिए लिखो, बट लिखना मत छोड़ो। सो आई मीन, the credit goes to her also, and every time when I write a new poetry, मेरा पहला ऑडियंस कौन होता है? मेरी वाइफ, क्योंकि राइट। उसके कमेंट्स आते हैं कि सही है, और गलत है, मैटर अच्छा भी है, करते हाँ हैं। वो मैटर करता है एक्चुअली। एंड देन उसके साथ क्या होता है ना, मतलब 2 लाइन भी लिख दिया ना मैंने, जैसे अभी मैंने लिखा, तू शिव है, तू शक्ति है, तू हम जैसों की भक्ति है। तो अगर दिमाग में आ गया तो मैं उसको सुनाता हूँ, उसको लगेगा कि हाँ वो सही है, बोले नहीं, वो बोलती है ठीक है। और शी इज़ ए वेरी गुड क्रिटिक्स, वो एकदम अपफ्रंट है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, जा रहा है राइम में जा रहा है तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो और उसके बाद फिर अभी मैंने लास्ट 2 कुछ कविताएं जो लिखी थी, वो मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी सुनाया था, तो शी वॉज काइंड ऑफ वेरी हैप्पी टू हियर दैट। वन ऑफ देम इज दिस वन, द अदर वन इज ऑन फादर, राइट। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना कि दुनिया का सबसे अंडररेटेड रिश्ता अगर कोई है तो एक बाप बेटे का है। आप अगर देखोगे कहीं से उठा के भी देखो, तो क्या होता है ना, माँ के बारे में बहुत लिखा गया है। मुनव्वर राना ने तो एक काव्य लिख दिया है जिसमें आप माँ के बारे में जितनी शायरी देख लो, बहुत लिखा हुआ है। भाई के बारे में भी बहुत है, बहन दोस्तों के बारे में बहुत बिल्कुल, है, दोस्तों के बिल्कुल। बारे में बहुत। ठीक है। लेकिन जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ता है, जो हमारे होने का अस्तित्व है, बिल्कुल। हमारे पिता, राइट, उसके बारे में बहुत कम लिखा हुआ है। तो वो एक कविता मैंने लिखी थी, और वो शायद अभी नेक्स्ट आएगी शायद। और एक कविता मैंने वो लिखी थी, वो आज से करीब 5 साल पहले जब मेरा बेटा हुआ था, उस टाइम जब मैं पिता बना था ना, तो वो इमोशन, जो मैंने पहली बार फील किया था, उसके बारे में लिखा था। और ये जो है, ये हम मतलब हमारे जनरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। शायद अभी के जनरेशन में शायद सब जेनजी हो गए हैं, और वो रिलेशन भी बहुत इवॉल्व हो गया है, जो हमारे पिता के साथ था, और आज हमारे बच्चों के साथ जो है वो रिलेशन बहुत मतलब इवॉल्व हुआ है। करेक्ट, करेक्ट। पहले जब हम बात करते थे तो पिताजी के बारे में, पिताजी के सामने पिताजी के रिलेटेड कोई भी चीज़ किसी को भी नहीं बोलते थे। इट्स लाइक वी नेवर टॉक्ड अबाउट इट, बट नाउ इट्स लाइक मे बी इट्स अ फॉरेन कल्चर विच इज़ कमिंग इन, व्हेन जो एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का कल्चर आ रहा है, जो हमारे टाइम पे नहीं था। इट्स लाइक ओके, ग्रांटेड था, एंड आई थिंक दैट इज़ वन थिंग वी शुड फोकस ऑन। रवि, हमें लगता है कि यू नो वॉट एवर यू आर डूइंग, वी आर ऑलरेडी अप्रिशिएटिंग इट अ लॉट। हमें पता है कि तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा करोगे। हमारी सबकी विशेष तुम्हारे साथ है। होपफुली आपकी मदर इन लॉ, शील गेट सून, राइट। होपफुली आपकी वाइफ की क्रिटिसाइज आपको और आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे, and hopefully we get to know more about your emotions, more about your recordings and videos and all those things. Wish you very all the best, Ravi, and we really appreciate you calling us on the show. थैंक यू प्रशांत।
Thank you for your kind words. I mean, this is what I want, right? I just want people to uh, say what they feel about my work, right? I mean, good, bad, ugly. It's all are welcome, right? अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो उससे मैं सीखूंगा, कोशिश करूंगा कि और अच्छा कर सकूं. आप जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में प्लीज़ यू लेट मी नो कि इफ़ यू लाइक इट और नॉट. वो एक किसी भी फील्ड में, किसी भी, और ख़ास के इस जिसमें आप सामने शब्दों के बारे में बात करते हो, राइट? वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. द फीडबैक इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई रियली विश दैट हू सो एवर लिसन्स इट, आई एम ओपन टू फीडबैक. लास्ट थिंग बिफोर वी क्लोज दिस, बहुत मुझे ऐसा लगता है अभी कि बहुत कम लोग होते हैं जो वो कर रहे हैं जो एक्चुअली करना चाहते हैं. मैं भी शायद अभी तक वो नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, बट ये मुझे करना था, और आई एम हैप्पी दैट इन वॉट एवर स्मॉल वेज दैट आई एम एबल टू डू इट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, एंड आई Keep doing it. Yes, we know that you will keep doing it. yeah. Thank you for Thank inviting you. us, Ravi. Once again, we are very excited and very excited to be on your show once again. Thank you. Yeah. All the best. Thank you. Thank you. Thank you, Prashant. Thank you, Nishikant.